हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमारा ये पार्ट नंबर 24 एमसीक्यू सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है। 24 पार्ट्स आज, इसके इससे पहले 23 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, मजाक मजाक में सॉल्व भी हो गए। तो चलिए अब आज वाइटल स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट नंबर 3, जिसमें मैं और 25 एमसीक्यूज आपके लिए ले आया हूं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हाजिर है। तो कीजिए। इन इंडिया द कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन। हिंदुस्तान में सबसे पहले वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कब कलेक्ट किया गया? अच्छा, ये 1720 है, 1886 है, 1969 है या 1946 है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1886। अच्छा जी। द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया सफर्स फ्रॉम। जो इंडिया में वाइटल स्टैटिस्टिक्स की रजिस्ट्रेशन की जाती है, उसमें उस किस चीज से उसको मतलब सफर होता है? ठीक है, इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग। हाँ, भारत में इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, भारत में सॉरी इनकम्प्लीट होती है, यानी कंप्लीट रिपोर्टिंग नहीं होती है। इनकम्प्लीट कवरेज, हाँ, यहाँ पे तो सारे एरियाज कहाँ कवर होते हैं। लैक ऑफ एक्यूरेसी, ये भी तो है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए, डेमोग्राफी प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, डेमोग्राफी प्रोसेस क्या होता है? वो किसको इंक्लूड नहीं करता है? क्या वो फर्टिलिटी को इंक्लूड करता है? नहीं करता है? हाँ, वो तो करता है ना, ये ऑप्शन नहीं बन सकता। मोर्टेलिटी को हाँ करता है, सोशल मोबिलिटी को वो भी करता है। इसका मतलब मॉर्बिडिटी को वो इंक्लूड नहीं करता है। सर, मॉर्बिडिटी क्या होता है? मॉर्बिडिटी होता है द रेट ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में डिजीज का रेट क्या है, डिजीज किस स्पीड से फैल रही है। या आप कह सकते हो मॉर्बिडिटी होता है द कंडीशन, या आप कह सकते हो एक मतलब कंडीशन, उसको आप लिख लीजिए, कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज, इसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी। किस कंडीशन से वो डिजीज आ गई है? कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज। डिजीज आपको किस कंडीशन से आ गई, किस वजह से आ गई है, वो डेमोग्राफी का सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब मॉर्बिडिटी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे। तो चलिए कीजिए। When was the first census held in India? ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सेंसस जो था, जो हिंदुस्तान में लिया था, वो 1872 में लिया था, 1872। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Who was the governor general when first census was held? देखिए, जब फर्स्ट सेंस लिया गया था, उस वक्त जो गवर्नर जनरल था हिंदुस्तान का, वो था लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? कौन सा साल माना जाता था? देखिए, ये मान लीजिए, इससे पहले ये एक ईयर होता डेमोग्राफिक डिवाइड। इस वक्त क्या हुआ? सबसे पहले डेमोग्राफिक डिवाइड पता होना चाहिए। देखो, इस साल क्या हुआ था। डेमोग्राफिक डिवाइड में क्या किया था काम? पॉपुलेशन ग्रोथ पे सब कुछ दिया था, पीजी यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। इस साल इस साल के बाद माना गया, जो भी आपका डेमोग्राफिक ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड है, उस साल से पहले पहले जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती थी ना, वो लो होती थी, लेकिन इट वाज लो। बट इस ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना, वो बढ़ने लगी, वो इंक्रीज होने लगी। तो इसीलिए इस साल को कहा गया डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इनमें थोड़ा बैरियर आ गया। पहले लो होता था, फिर अचानक से इंक्रीज हो गया। बताइए कौन सा साल था, कौन सा साल था, कौन सा साल था? ऑप्शंस बताइए, बताइए। इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1921। आगे चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? तो ये 6th क्वेश्चन था हमारा। तो अब हमारे 7th क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। चलिए, 7th क्वेश्चन, दिस इज 8th क्वेश्चन, दिस इज 9th क्वेश्चन। Which state has highest child sex ratio as per 2011 census? देखिए, अगर आप इसमें से देखोगे ना, इसमें कोई भी हाईएस्ट नहीं है। यानी मतलब अगर टोटल स्टेट्स में देखोगे, सारे इंडिया की स्टेट्स में, तो ये इसमें तो कोई हाईएस्ट नहीं है जिसका चाइल्ड सेक्स रेशियो ज्यादा है। लेकिन अब आपको इन 4 में से देखना है किसका ज्यादा था एज पर 2011 सेंसस। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो मिजोरम का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी सब की जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना, वो इनसे इससे कम है, याद रखोगे। व्हेन विल बी द
व्हेन विल बी द सेंसस हेल्ड, यानी जो नया सेंसस होगा वो कब हेल्ड होगा। आपको पता है सेंसस 10-10 साल के बाद लिया जाता है, इसका मतलब पिछला सेंसस 2011 में, इसको 10 ऐड कीजिए, ये बनेगा 1-2-2021 में, इसका मतलब 2021 जो ये वाला साल है, ठीक है, इसी में आपका नया सेंसस होना चाहिए था, है ना। इन 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो इन इंडिया वाज, तो मुझे लगता है जो 2011 में सेंसस हुआ करता था, 2011 में जो सेक्स रेशियो था इंडिया का, मुझे लगता है 940 है। तो 940 अगर है तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन ऐसा कोई नहीं दिख रहा है 940, लेकिन 910 तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा, 933 तो ये भी नहीं आएगा। अब इसमें मसला है, इस पे मसला है। चलिए हम यहाँ पे वो वाला ऑप्शन देखते हैं जो इसके क्लोज है, 940 के क्लोज है, 943 देते हैं यही, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना वो 940 ही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हो सकता है गलती हो सकती है इसको ऑप्शन देने में। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, और ये 11, in which census highest sex ratio was recorded, किस सेंसस में हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया था, 1941, 1951, 1961, 1971, किस साल में सेंसस जो है सेंसस में हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया, तो वो पता होना चाहिए आपको। वो हमारा क्या था, वो हमारा 1961 था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखा गया, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी को एक्सप्रेस किस में किया जाता है, मैंने आपको बोला है मल्टीप्लाइड में क्या करते हैं 1000, तो पर 1000 में इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है CSSM प्रोग्राम। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए CSSM प्रोग्राम होता क्या है। देख लीजिए बेटा, CSSM प्रोग्राम जो है आपका, CSSM प्रोग्राम जो है ना, ये इसकी पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो है चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। अब आपको थोड़ा समझ आया होगा नाम से ही कि इसका क्या मतलब है। CSSM का मतलब था चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, ठीक है। अब इसको लॉन्च किस साल में किया गया, वो आपका 1992 था, 1992। अब मसला है इसको क्यों लाया गया। इसको इसलिए लाया गया, जो रीजंस थे वो इसके इसलिए थे क्योंकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी इंडिया में, मैटरनल मोर्टेलिटी क्या थी, मैटरनल मोर्टेलिटी वो हमारे पास क्या थी, हाई थी, मैटरनल मोर्टेलिटी हाई थी। और जो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो थी इंडिया में वो भी हाई थी, और इतनी हाई थी कि अगर मिसाल कोई भी डेवलप्ड कंट्री होती उसके हमारे पास 10 गुना से ज्यादा हमको इन्फेंट मोर्टेलिटी होती थी, यानी जो बच्चे थे वो मरते थे, ठीक है, जो बेबीज होते थे। तो इसलिए क्या किया गया, इंडिया ने एक सोचा कि चलिए क्यों ना हम एक चीज करें, हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें जिस प्रोग्राम की मदद से, देखो असल में क्या होता था काम, ये क्यों होते थे, ये डेथ्स क्यों होते थे ज्यादा, मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसलिए होता था क्योंकि इंडिया में सबसे पहले क्या होता है काम, जो भी सर्विसेज देता है गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से अवाम जो है ना यूटिलाइज नहीं कर पाता है, पुअर यूटिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा चीज, हम क्या काम करते हैं, हमें पहले पता भी नहीं होती है कि फैसिलिटीज कौन कौन सी अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ये भी एक रीजन था। अच्छा, एक और रीजन था क्योंकि हम बिलीव करते हैं अपने परदादा दादा की जो ट्रेडिशनल रेमेडीज होती है उन्हीं के वो तौर तरीकों पे बोलते हैं, हम बोलते हैं वैक्सीन क्या करेगा, चले हम खुद वैक्सीन है, हमें पता है हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या पता है, ये पता नहीं, ये मार देंगे हमें, ठीक है। तो यही ऐसे ही जो मिथ्स होते हैं, इन्हीं मिथ्स की वजह से ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो बढ़ते गए, क्योंकि हम वो तरीके अपनाने लगे जो पुराने हो गए थे, नए जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे हम उस पर ट्रस्ट नहीं रख रहे थे। लो फीमेल एजुकेशन, और यहाँ पे इंडिया में फीमेल एजुकेशन को लो किया गया था,
उसकी हेल्प से ये मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी ऊपर चला गया। तो गवर्नमेंट ने सोचा तो क्यों ना हम एक प्रोग्राम बनाए, CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। इसमें क्या करें हम काम, इसमें हम उन मदर्स की डेथ को, उन चाइल्ड्स की डेथ को थोड़ा रुकाए, उनके थोड़ा रोक लगाए, उन पे थोड़ा हम अवेयर करें लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर पोलियो इरेडिकेशन इसमें आता है, एक मोटिव इसमें था। इसमें क्या क्या मोटिव था इस CSSM का, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करना, पोलियो है ना उसको भी खत्म करना, पोलियो डिजीज जो है ना उसको खत्म करना, या आप समझ लीजिए नियोनेटल टेटनस था एक, ठीक है, उसको भी। अच्छा, मीजल्स को खत्म करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। और 40% डेथ्स को रोकना, जो किससे होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। तो ये सारा किसके रिगार्डिंग था, CSSM प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो अब आपको थोड़ा समझ आया होगा कि CSSM किसके बारे में बोलता था। अब बोलता है द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय। आपको मैंने बोला है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज किसके बराबर होता था, वो होता था आपके पास क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। तो कौन सा ऑप्शन है, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड मोर्टेलिटी रेट, वो तो यही हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी। ये पढ़ा है मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन इंडिया वैल्यू ऑफ विच फर्टिलिटी इंडिकेटर इज लोएस्ट। इंडिया में किस फर्टिलिटी इंडिकेटर का वैल्यू सबसे कम है, किस का सबसे कम है। TFR होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, क्या इसका होता है, या उसके बाद आपका आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, GRR यानी ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, या उसके बाद हमारा आ जाएगा बेटा, इसको क्या बोलते हैं, NRR यानी नेट रिप्रोडक्टिव रेट, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखोगे फर्टिलिटी इंडिकेटर में से, इंडिया में से, इन तीन में से नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो होता है उसका सबसे कम माना जाता है वैल्यू इंडिया में, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ MCQs थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से अब हमारा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे आपके MCQs आ जाएंगे, और उस पे पहले आपको वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, लेक्चर वीडियोस। तो अब आपको थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे वीडियोस देखने पड़ेंगे जो कि अवेलेबल होंगे IG कॉमर्स पे। तो वो आप देख लीजिए थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स से, फिर जाके हम यहाँ पे MCQs करेंगे और हमारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।